जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माता शैलपुत्री की कथा और कहानी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। जो पहला दिन यानी नवरात्र का जो पहला दिन होता है वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं माता। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। तो बताते हैं, एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उनमें सारे देवताओं को निमंत्रण तो दिया, लेकिन भगवान शंकर शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से जिद कर बैठी कि नहीं, हमें उस यज्ञ में अपने पिता के पास जाना है। शंकर जी कहें, हमें जब निमंत्रण नहीं मिला है तो हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाने के विरुद्ध भी जो है माता नहीं मानी और यज्ञ में जाने के लिए चली गई। वहाँ जाने के बाद सबका आसन लगा हुआ था और शंकर भगवान यानी शिव का कोई आसन नहीं दिया गया था, कोई जगह नहीं दी गई थी। इसे देखकर माता बहुत क्रोधित हुई और बहुत क्रोध में आके उन्होंने अपने पिता प्रजापति को यह कहकर उनके कुंड में छलांग लगा दिया। भस्म हो गई कि मैं ये यज्ञ तो आपका पूरा नहीं होने दी। ये नॉर्मल कहानी है। और उनके पिता दक्ष भी उनको अपमानजनक बातों से उनकी अवहेलना की, जिसके कारण उन्हें बहुत ठेस पहुंचा। और इस दारुण महादुख के कारण भोले शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह फिर शंकर से हुआ, भोले शंकर भगवान से। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इस महत्व को शक्ति अनंत है। तो ये कहानी है। और माता शैलपुत्री की पूजा करने के बाद कैसे भोग लाए। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप को गाय के घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाने का विधान है। आप माता को गाय के दूध से बनी बर्फ़ी, खीर का भोग लगा सकते हैं और इस तरह से पूजा संपन्न और आरती कर सकते हैं।